हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को ख़त्म किया, क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि था। ओके, तो आज से हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि पिछली वीडियोज़ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वहाँ जा करके विजिट करके आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के पूरे वीडियोज़ को। ओके, तो देखो वहाँ से जा कर के आप देखोगे ना, तो यहाँ इस चैप्टर में कुछ इक्वेशंस या फिर जो भी रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले तो देखेंगे भाई एसिड बेस और सॉल्ट ये आखिर में है क्या। इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट्स क्या है। ओके, तो एसिड को हम जनरली हिंदी में बोलते क्या हैं, एसिड जो है ना अम्ल बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, अम्ल हो गया। अब एसिड आपने देखा है, जाहिर सी बात है सबने एसिड देखा है। आप नींबू खाए हो, हाँ, सेब खाए हो, एंट आपको चींटी काटती है तो आपको पेन होता है और ये स्वेल कर जाता है हाथ पे। वो कैसे होता है? ये सारे एसिड के वजह से होता है। और नींबू में कौन सा एसिड? तुम्हारा सिट्रिक एसिड हो। फ्रूट्स में जनरली सिट्रिक एसिड हो जाएगा, और नींबू में और तुम्हारा एप्पल में तुम्हारा मैलिक एसिड आ जाएगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे, बता देंगे आपको, एग्जाम्पल्स देंगे उसमें। तो एसिड अब जनरली है क्या? अब मान लो कोई भी एसिड है, मान लो कोई सब्सटेंस ए है, अगर ये दूसरे सब्सटेंस को बी को ये क्या दे रहा है, H प्लस यानी कि प्रोटॉन दे रहा है, तो इसमें एसिड कौन होगा? ए जो होगा वो एसिड होगा। ओके, तो जो प्रोटॉन दे रहा है यानी कि हाइड्रोजन आयन जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा? एसिड होगा। सिंपल आपको ये याद रखना है। क्या ये देखो, ये बात आपको याद रखना ही है कि एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन देता है। ओके, विच आर कैपेबल टू डोनेट हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस, उसको हम एसिड बोलेंगे। यहाँ भी हमने दे रखा है, देखो, एसिड्स आर सब्सटेंस डेट आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस जो होंगे उसको एसिड हम बोल सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जो हाइड्रोजन देखो, जिनके पास हाइड्रोजन नहीं होता है फिर भी वो एसिडिक होता है, जैसे CO2 देख लो। ये CO2 भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो लिटमस के साथ हम कैसे रिलेट करेंगे एसिड को। तो एसिडिक सॉल्यूशन जो है ना वो लिटमस देखो, लिटमस क्या है? लिटमस एक पेपर होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे ये जो पेपर यूज़ किया ना, ये लिटमस है। ओके, लिटमस पेपर। तो इस लिटमस पेपर को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम ऐड करते हैं ना, तो वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ पे अगर ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है? डिप कर रहा है एसिड में, तो यहाँ रेड हो गया है। वही चीज़ बोल रहा है कि ब्लू लिटमस को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो उसका कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब कुछ एग्जांपल HCl का क्या है? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ। HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके, उसके बाद तुम्हारा एक और देख लो, H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये सारे एसिड के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो इसके अलावा हमारे बॉडी में भी एसिड पाए जाते हैं। और देखो हमारे बॉडी में एसिड, देखो, ह्यूमन बॉडी ऑल्सो कंटेन्स स्ट्रॉन्ग एसिड इन देयर स्टोमक। अब देखो स्टोमक में कौन सा एसिड होता है? तो यहाँ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्कस किया ना, वो स्टोमक में पाया जाता है। अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो हमारे स्टोमक में पाया जाता है, तो क्या हमारे स्टोमक को कुछ हार्म नहीं पहुँचाता है? नहीं पहुँचाता है। इसके लिए क्यों? क्योंकि हमारे स्टोमक में म्यूकस का एक लेयर होता है जो एसिड से बचाता है। आप सभी ने बायो में पढ़ रखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, उसके बाद देखो लैक्टिक एसिड भी हमारे बॉडी में पाया जाता है। देखो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने, मान लो हम अचानक से ये दौड़ ज़्यादा भाग लिए, कभी देखो कभी हम ज़्यादा भाग लेते हैं ना, तो दूसरे दिन पैर में पेन होने लगता है। वो किसके वजह से पेन होता है? लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के वजह से पेन होता है। ओके, तो उस समय एक्सरसाइज के दौरान लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है। तो ये भी देख लिए कि हमारे बॉडी में भी एसिड बनता है। अब एसिड्स का और क्या कंसेप्ट है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है टेस्ट। ओके, और वो रिएक्ट करता है बेस के साथ और सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये सब कॉमन चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड का टेस्ट सावर होता है, वो बेस के साथ रिएक्ट करके और साल्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये सारे हो गए एसिड के बारे में डिस्कशन। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एसिड का। अब देखो ऑर्गेनिक एसिड में कुछ एग्जाम्पल है तुम्हारा सिट्रिक एसिड। अभी हमने बात किया ना लेमन का, लेमन हो गया तुम्हारा, ऑरेंज हो गया, ये सारे में क्या होता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल हो गया तुम्हारा, एप्पल में मैलिक एसिड हो गया। और देखो यहाँ एंट हो गया, एंट क्या कर रही है? बाइट कर रही है। तो ये हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, अपने इंजेक्शन से वो क्या कर रही है? इंजेक्ट कर रही है फॉर्मिक एसिड, और उसके वजह से हमको इरिटेशन होता है, वहाँ पे ये पेन फीलिंग होता है। ओके, और स्वेलिंग हो जाता है।
ये तो हो गया तुम्हारा एसिड के बारे में। अब बेस क्या है? अब देखो जनरली तुम बेस डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हो बेस, डिटर्जेंट ले लो, सोप ले लो, ये सारे क्या है? बेस ही तो हैं। तो बेस वह केमिकल सब्सटेंस है विच अ बिटर इन टेस्ट। टेस्ट कैसा है? देखो एसिड का टेस्ट हमने क्या कैसे देखा था? सावर था, लेकिन इसका टेस्ट बिटर हो गया तुम्हारा। और सोपी टू टच एंटोन्स लिटमस रेड लिटमस को ब्लू में, वहाँ एसिड क्या कर रहा था? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन अगर हम इस लिटमस रेड लिटमस को अगर हम क्या करें, बेस में बेसिक सॉल्यूशन में ये कर रहे हैं, डिप करें, तो क्या हो जाएगा? वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है बेस के बारे में। अब देखो एक चीज़, ये तो कॉमन चीज़ सबको याद होगा। दूसरा चीज़ मेन क्या है इसमें का, जो हमको हमेशा याद रखना है, अगर हम बेस को वाटर में डिजल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। और हाइड्रोक्साइड आयन मेनली OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ओके, तो जब भी बेस को अगर वाटर में डिजल्व करोगे तो वो क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा सॉल्यूशन में। ओके, अब दूसरा चीज़ क्या है कि लिटमस पेपर के साथ अगर इसको हम रिलेट करें तो देखो बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब NaOH जो होते हैं, NaOH अगर डिसोसिएट किस में होता है? वाटर में ऐड करोगे NaOH को तो वो डिसोसिएट होगा Na+ और OH-। अब देखो यहाँ पे AQ देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो AQ के बारे में पूछेंगे कि AQ क्या है। तो प्रीवियस वीडियोस जो भी हमने डाल रखे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको पूरा देख लो, आप समझ जाओगे। तो ये हो गया तुम्हारा बेस के बारे में। बेस के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं। देखो डेली लाइफ में यूज़ होने वाला ये सारे बेस के एग्जाम्पल्स है तुम्हारे। बेकिंग सोडा हो गया, सोप होगा, अमोनिया हो गया, ये ड्रेन क्लीनर हो गया, शैम्पू हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, ये सारे क्या हो गया? बेस के एग्जाम्पल्स हैं। मेन तुम्हारे डिटर्जेंट, सोप तुम्हारे ये हमेशा यूज़ होने वाले हैं। तो ये हो गए तुम्हारे बेसिस के एग्जाम्पल्स। अब चलो, अब अल्कलीज एक टर्म आता है, इसके बारे में देखते हैं कि अल्कलीज क्या है। तो देखो अल्कलीज दूसरा कुछ नहीं है, जो बेसिस जो होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? अल्कलीज बोलते हैं। यानी कि मेनली क्या हो गया तुम्हारा? वाटर सोल्यूबल बेसिस, इनको क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे। ओके, तो वाटर सोल्यूबल बेसिस को अल्कली बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, बेसिस डेट आर सोल्यूबल इन वाटर और द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। ओके, अब देखो कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। सारे बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं। तो इस प्रकार ही हम कह सकते हैं ना कि ऑल अल्कलीज आर बेस। देखो सोल्यूबल बेसिस ही अल्कली थे, इसलिए जितने भी अल्कली होंगे वो सारे बेस होंगे ना, सीधी सी बात है। देखो जो भी सोल्यूबल बेसिस, सोल्यूबल बेस, एक मिनट, एक एक्स्ट्रा स्लाइड में हम देख लेते हैं। चलो ये बेस है, देखो बेस का दो पार्ट, एक सोल्यूबल वाटर में और एक इनसोल्यूबल। तो जो सोल्यूबल जो होता है ना, इसी को हम क्या बोल देंगे? अल्कली बोलेंगे, अल्कली। ओके, तो अब देखो ये सोल्यूबल पार्ट, ये तो कि बेस है। इस प्रकार जितने भी ऑल अल्कलीज को हम क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बेसेज हैं जो इनसोल्यूबल हैं, इनको तो अल्कली नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सारे बेस अल्कली नहीं होते हैं, लेकिन सारे अल्कली क्या होते हैं? बेस होते हैं। इस देखो इस चार्ट के बेसिस पे हम इसको समझ जाएंगे, इस वाले पॉइंट को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिज आर नॉट अल्कली। ऑल बेसिज में कौन अल्कली नहीं होंगे? जो इनसोल्यूबल होंगे। ओके, एग्जाम्पल में क्या आ गया तुम्हारा? एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या आ गया? KOH आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस आ गया। ये सारे क्या है? अल्कली का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में। और सॉल्ट सबने देखा होगा, कॉमन सॉल्ट डेली यूज करते हो आप, NaCl। ओके, कॉमन सॉल्ट तो आप तो डेली, ये सारे, ये देखो सॉल्ट का इमेज यहाँ पे दे रखा है, ऊपर लिखा भी है सॉल्ट। तो सॉल्ट्स क्या है? तो सॉल्ट जो होते हैं ये न्यूट्रल मटेरियल हैं विच हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस। अब देखो अगर हम लिटमस पेपर कोई भी हो, ब्लू रेड कोई भी लिटमस पेपर को अगर हम डिप करते हैं सॉल्ट में, NaCl का सॉल्यूशन ले लो, चलो इसमें ये क्या है तुम्हारा? NaCl का सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं, लिटमस को, तो कोई क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर।
कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम इस सोल्यूशन को क्या बोल देंगे, सॉल्ट। ओके, तो इस प्रकार सॉल्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सॉल्ट जो होते हैं ये न्यूट्रल मटेरियल होते हैं विच हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन एसिड्स और बेसेज के बीच में रिएक्शन होने के बाद क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। अब देखो मान लो ये यहाँ पे एसिड, चलो HCl हम ले लेते हैं, एसिड प्लस NaOH, ये हो गया तुम्हारा एसिड और ये हो गया तुम्हारा बेस। इससे बना क्या, इससे बना तुम्हारा देखो ये H प्लस Cl माइनस Na+ OH माइनस। अब H प्लस ये वाला जो है ना Na+ है ना, अब ये Na क्या करेगा, Cl से इंटरेक्ट करेगा और H OH माइनस से इंटरेक्ट करेगा, तो इस प्रकार एक सॉल्ट बन जाएगा तुम्हारा NaCl प्लस वाटर रिलीज होगा H2O। ओके, तो ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया वाटर। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एसिड जब बेस के साथ मिलेगा तो उससे रिएक्ट करेगा और NaCl सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये हो गया सॉल्ट के बारे में। तो कहीं भी एसिड बेस से रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन जाहिर सी बात है होना ही है, ये एक तरह से मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये हमने देख लिया ये सॉल्ट के बारे में। अब देखो फिजिकल टेस्ट, एसिड और बेस का हम फिजिकल टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब देखो फिजिकल टेस्ट में, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में हम दो तरह से करते हैं। एक तो टेस्ट यानी कि उसका स्वाद टेस्ट कैसा है उसके बेसिस पे हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरा इंडिकेटर्स यूज करके। पहला तो हो गया टेस्ट का यूज करके, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला क्या हो गया तुम्हारा टेस्ट, ए हो गया तुम्हारा टेस्ट करके हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर से हम क्या करेंगे, एसिड बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो टेस्ट में क्या होगा, एसिड जो होता है ना सॉर टेस्ट होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले कि एसिड कैसा होता है, सॉर इन टेस्ट होता है। वही बेस जो होता है टेस्ट इन बिटर टेस्ट का होता है। द मेथड ऑफ टेस्ट इज़ नॉट एडवाइज्ड एज एन एसिड और बेस कुड बी कंटामिनेटेड और कोरोसिव। अब देखो ये इसको यानी कि टेस्ट जो है ना इसको एडवाइस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे एसिड जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं और हार्मफुल होते हैं। टच करोगे ना तो वो जीभ को, ये देखो जीभ में पोर करके वो निकल जाएगा, नहीं कि जीभ को डैमेज कर, टोंग को तुम्हारे डैमेज कर सकता है और हार्म पहुंचा सकता है, कोरोसिव नेचर का हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि उसको टेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, एडवाइस किया जाता है ऐसा। तो ये एक मेथड हो गया टेस्ट का जो कि मतलब ऐसे प्रोहिबिटेड यानी कि उसको मना किया जाता है, एडवाइस नहीं किया जाता है। जिससे अब देखो एग्जाम्पल में द फ्लेवर्स ऑफ कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर ऑल आर सावर। अब देखो जो भी कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारे का जो फ्लेवर होता है कैसा होता है, टेस्ट सावर टेस्ट का होता है, क्योंकि ये एसिड कंटेन करता है। दिस कंपाउंड्स हैव सावर फ्लेवर। अब बेकिंग सोडा के पास सावर फ्लेवर होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाउंडेशन। देखो बेकिंग सोडा जो होता है क्या होता है, ये है बेस, बट इसका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, सावर फ्लेवर का होता है ये। ओके, एक बेकिंग सोडा का एक्सेप्शन याद रखना, बेकिंग सोडा सावर टेस्ट फ्लेवर का होता है बट वो बेस होता है। ओके, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है बेकिंग सोडा। अब दूसरा मेथड क्या है टेस्ट करने का, फिजिकल टेस्ट, दूसरा एसिड और बेस का, इंडिकेटर यूज करके। देखो टेस्ट से आइडेंटिफाई करना ये प्रोहिबिटेड होता है, यानी कि एडवाइज नहीं किया जा सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे एसिड और बेस जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, कंटामिनेटेड या कोरोसिव होते हैं, इसलिए ये ऐसा एडवाइस नहीं किया जा सकता है टेस्ट मेथड को। दूसरा मेथड इंडिकेटर, और इंडिकेटर्स यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन बेस है। तो इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं ये भी देखते हैं। तो एन इंडिकेटर क्या होता है, इज ए केमिकल सब्सटेंस विच शोज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली कलर या ऑर्डर व्हेन ब्रॉट इन कंटेक्ट विथ एसिड और बेस। अब देखो कोई भी इंडिकेटर अगर बेस या एसिड के कंटेक्ट में जा रहा है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज करके, जैसे उसके कलर में या ऑर्डर में चेंज करके, वो मेनली कलर और ऑर्डर मेनली उसमें चेंज करके वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि वो बेस है या एसिड है। ओके, तो इस प्रकार ये इंडिकेटर आइडेंटिफाई कर देगा। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले हमने लिटमस के बारे में देखा था, तो लिटमस पेपर हमने यूज किया था। तो एसिड, अगर एसिड है ना तो एसिड क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को किस में, रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। और वही बेस जो है
यहाँ पे अगर बेसिक सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसा हमने देखा था लिटमस का। वही अगर ये सॉल्ट सॉल्यूशन है वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में चूँकि देखो लिटमस पेपर जो होता है न्यूट्रल में पर्पल कलर का पर्पल ही होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। ओके, तो लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल एज ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इन 2 वेरिएंट्स, एक रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। इन एसिड टर्न्स अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, अभी हमने डिस्कस करा। फिर बेस टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ओके, मिथाइल ऑरेंज, देखो मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है जो न्यूट्रल में कैसा होता है। याद रखना कि न्यूट्रल में मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना, ये ऑरेंज, देखो नाम में ही क्या है ऑरेंज, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर का होगा। और जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन के कंटेक्ट में जाएगा वो अपना कलर चेंज करके रेड में हो जाएगा एसिडिक में। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन के कंटेक्ट में आते ही वो रेड हो जाएगा। पहले ऑरेंज था, जैसे एसिडिक कंटेक्ट में आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, कलर चेंज करके रेड हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा वो जो ये सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है। वही अगर बेसिक सॉल्यूशन में आते ही वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज का यूज़ कर रहे हैं हो तो इस प्रकार हमको पता चलेगा वो बेसिक सॉल्यूशन है। देखो मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, मान लो ये इंडिकेटर है ए मिथाइल ऑरेंज, इसको हम डिप कर रहे हैं एक सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में, एक्स सॉल्यूशन में, तो ये कैसा हो जा रहा है, ये हो जा रहा है रेड। पहले ये ऑरेंज था, अब कैसा हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। तो रेड होने का मतलब ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। ओके, और वही अगर हम दूसरे वाई वाले में डाल रहे हैं और ये येलो हो जा रहा है, सॉल्यूशन कैसा हो जा रहा है, येलो हो जा रहा है, तो ये कैसा नेचर का हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। ओके, इस प्रकार हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा देखो, तीसरा इंडिकेटर कौन हो गया तुम्हारा, फिनोल्फ्थलीन। और फिनोल्फ्थलीन जो होता है ना, ये कैसा होता है, न्यूट्रल में कलरलेस होता है, इसके पास कोई कलर नहीं होता है। और जैसे ही अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है उसमें डालते ही वो कलरलेस, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो फिनोल्फ्थलीन जो होता है कलरलेस होता है न्यूट्रल में। अगर कोई सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम फिनोल्फ्थलीन ऐड कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कलर वैसा ही सेम, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। और दूसरा सॉल्यूशन है, मान लो दूसरा सॉल्यूशन है, इसमें अगर इसको फिनोल्फ्थलीन को ऐड कर रहे हैं, ओके, तो और ये कैसा हो जा रहा है, पिंक हो जा रहा है, पिंक, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये फिनोल्फ्थलीन हो गया। तो हमने इस प्रकार लिटमस, देखो कौन कौन से इंडिकेटर में का बात किया, लिटमस का बात किया, मिथाइल ऑरेंज का बात किया, फिनोल्फ्थलीन का बात किया। इसके बाद तो हो गया। और यहाँ तक हमने देखा आज इस वीडियो में क्या क्या हमने देखा, एसिड, बेस, सॉल्ट और तुम्हारे अल्कलीज के बारे में देखा। और फिर फिजिकल टेस्ट में लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, इन सब के बारे में डिस्कस किया। और आगे का जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड, बेस और सॉल्ट का, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।